चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, है कि नहीं। चलिए, क्या ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? क्या है ज्योग्राफी, है ना। रोहित, सोनू, सबका कमेंट आ रहा है। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहली बार मिले हैं ना, है कि नहीं। जब पूरे दिन में किसी भी टाइम, पूरे दिन में किसी भी टाइम अगर पहली बार मुलाकात होती है तो क्या बोला जाता है? गुड मॉर्निंग। यानी कि सुबह से आपका दिन कैसा रहा, है कि नहीं। चलिए, जय हिंद, जय हिंद रोहित, जय हिंद सोनम, गोलू, सबको जय हिंद। देखिए, आज हम लोग क्या ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। क्या ज्योग्राफी में हम लोग क्या सौरमंडल पढ़ रहे थे, याद है आपको? थोड़ा बहुत भी याद है, स्मरण है आप लोग को? हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे? ये क्या है? सन, यानी कि सूर्य है। अगर इसकी बात किया जाए, दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड? चलिए, क्या है ये? बुध ग्रह है। कई एक बार आप लोग को इसके बारे में बता दिए पूरे डिटेल से। ये क्या है? शुक्र ग्रह। ये क्या है? पृथ्वी, जिसपे हम लोग अभी है कि नहीं। ये क्या है? मंगल ग्रह है। ग्रह नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद क्या है? शनि। उसके बाद क्या? अरुण। उसके बाद क्या है? वरुण। वरुण है सर, ये छोटा वाला क्या है? प्लूटो। क्या? प्लूटो। ठीक है, सभी को दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है तो बहुत अच्छा। अभी वर्तमान में कितना ग्रह है हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह है। आज क्या हम लोग प्लूटो के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में आपको कितना ग्रह है? अरुण से लेकर वरुण से लेकर कहाँ? बुध तक। बुध से लेकर कहाँ? वरुण तक। 8 ग्रह अभी वर्तमान में। देखिए तो 4 ये और 4 ये, क्या 8 ग्रह है अभी वर्तमान में? कितना सौरमंडल में? 8 ग्रह है। लेकिन 2006 से पहले अगर बात किया जाए, 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह हुआ करता था? तो 9 ग्रह। प्लूटो को लेकर क्या 9 ग्रह। इसको कब हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसके बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पूरे क्लास में बने रहें, ठीक है। चलिए, हम लोग पहले के क्लास में हम लोग बुध ग्रह से लेकर कहा अरुण ग्रह का क्या डिटेल रूप से, क्या दम विस्तृत रूप से पॉइंट बाय पॉइंट क्या किए थे, जान लिए थे, है कि नहीं। कहता नहीं कि तुम्हारा नस नस तक जानते हैं, बस सेम हम लोग क्या किए, इन सभी को नस नस तक क्या किए, जान लिए हैं। तो आज क्या अरुण ग्रह, आपको अगर यह स्मरण होगा तो आपको हम बताए थे, थोड़ा ये देख लीजिए। हम बताए थे कि जो ये 4 ग्रह है, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आपको याद है? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसी आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह याद है आप लोग को? कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और जो ये 4 ग्रह है, क्या ये 4 ग्रह है? क्या ये 4 ग्रह, इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? वाय ग्रह। क्या? वाय। दिख रहा है? चलिए फिर से लिख दिया। क्या? वाय ग्रह। इन्हीं वाय ग्रह को जोबियन ग्रह बोलते हैं। जोबियन ग्रह दिख रहा है? आपको ये भी बताए थे कि जो ये आंतरिक ग्रह, इसका आकार क्या है? छोटा। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। क्या? जो ये 4 ग्रह, इसका आकार यानी कि आकृति, अगर आकृति की बात किया जाए तो आकृति कैसा है? इसका छोटा है। और इसकी आकृति की बात किया जाए तो आकृति क्या है? बड़ा होता है। देखिए तो इसकी आकृति में क्या होता है? बड़ा होता है। अगर घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व इसकी ज्यादा होता है। क्या? घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किसकी? इसकी। अगर इसकी घनत्व की बात किया जाए, घनत्व, तो इसके अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत? ये कैसी अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। क्या?
ठोस अवस्था। ये कैसी अवस्था? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में होता है, पता है आप लोग को? पता है तो बहुत अच्छा। इसका आकार, आकृति, घनत्व ये तो हर एक बार में हम लोग बता रहे हैं, हर एक ग्राम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये ज्यादा करके यही पूछता है, ठीक है। चलिए, हाँ सबका कमेंट आ रहा है, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ चलिए, सपना आ रहा है आपका कमेंट। मेरा नाम लीजिए, नाम में क्या रखा है इधर देखिए, काम कीजिए, नाम खुद होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग क्या मुख्य रूप से वरुण ग्रह के बारे में जानने वाले हैं। क्या वरुण ग्रह? क्या वरुण ग्रह? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सूर्य से कैवें स्थान पर वरुण ग्रह पड़ता है, तो देखिए तो ये 8वें स्थान पर ग्रहण करता है। कैवां स्थान ग्रहण करता है? 8वां स्थान। क्या 8वां स्थान ग्रहण करता है? देखिए यहां से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां ग्रह है कि नहीं? ये सूर्य से कैवां ग्रह है? 8वां ग्रह है। कोई दिक्कत? नो सर, आगे बढ़िए। देखिए, अगर ये तो हो गया क्या, कर्मानुगत, यानी कि कर्म में अगर आपको सजाने दे दिया जाए कि इनमें से सबसे प्रथम, क्या इनमें से सबसे प्रथम श्रेणी के स्थान ग्रहण करने वाला कौन सा ग्रह है? अगर आपको यहां से दे शनि ग्रह, ऑप्शन ए में क्या शनि रहा, फिर क्या हुआ वरुण रहा, फिर क्या रहा, क्या अरुण रहा, फिर वरुण, तो आपको क्या होगा? शनि होगा प्रथम ग्रह। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इनमें से दूरदर्श यानी दूर के ग्रह कौन सा है, तो क्या होगा आपका? वरुण होगा ऑप्शन में। कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं सर, आगे बढ़िए। देखिएगा, अगर ये तो हो गया क्या, ये स्थान। दूसरी बात, ये आकृति में कैवां स्थान रखता है? आकृति, यानी कि इन 8 ग्रहों में ये बड़ा, यानी कि ये बड़ा है, तो कैवें स्थान पर बड़ा है? तो आपको याद होगा, तो हमने बताया थे कि जो सबसे, यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। उसके बाद क्या है? शनि। उसके बाद क्या है? वरुण, आपको बताए थे। उसके सॉरी अरुण। उसके बाद क्या है? वरुण। तो देखिए, तो चौथा स्थान, आकृति की बात किया जाए, क्या आकृति, आकृति की बात किया जाए तो कैवां स्थान ग्रहण करता है? चौथा स्थान। एनी प्रॉब्लम? कैवां स्थान? चौथा स्थान। चौथा तो ये हो गया, ये क्या हो? पांचवा। आपको बताए थे ये पांचवा है, याद है? चलिए, याद है तो बहुत अच्छा, बताएंगे ही नहीं। नहीं याद है तो पीछे जाकर देखिए, अब कितना बार बताए, एक बार नहीं 10 बार बताए हैं, बताए ना 10 बार। ये कीमा 5वां स्थान रखता है, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां। याद कीजिए, ठीक है, पढ़ा कीजिए, बतियाया मत कीजिए। बकलोली से इतना देरी बतियाने में क्या फायदा है? थोड़ा इसको भी देख लिया कीजिए, है कि नहीं? बकलोली से 1 घंटा कम बतियाइए। 5-10 मिनट के तो खेला रहता है, तुरंत देख कर निकल जाइए। एक बार पढ़िए, हर दिन एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बकलोली कैसे बात कर ले, बिना मने नहीं लगता है सर, नहीं लगता है तो मत पढ़िए। देखिए इधर, तो ये तो हो गया क्या, आकृति के स्थान पर ये चौथा स्थान रखता है, ठीक है सर, ये तो मान लिए। क्यों? क्योंकि इसका व्यास, जो इसका व्यास होता है, देखिए आकृति कौन डिफाइन करता है? व्यास। तो इसका व्यास आपको हम बताए थे कि इसका जो व्यास होता है 49,100, इसका क्या है? व्यास है। व्यास 49,100 किलोमीटर, क्या किलोमीटर, क्या है इसका व्यास है ना? आपको सबका व्यास हम बताए थे, कल बताए थे ने कि जो वरुण ग्रह है इसका व्यास कितना बताए थे आपको? इसका व्यास 51 कितना, 51,100 कितना था? नहीं, 118 था। 51,118 किलोमीटर इसका व्यास था ना? शनि ग्रह का आपको बताए थे 1,20,000 कितना, 536 किलोमीटर था। कितना? 536 किलोमीटर। बृहस्पति को कितना था? 1,40,984 किलोमीटर इसका व्यास था। आपको सारा का व्यास बताए थे, बताए हैं ना कल। मंगल ग्रह के कितना था? 6,700 कितना, 96 था। 6,700 कितना, 96 किलोमीटर इसका व्यास था। बृहस्पति की बात किया जाए तो 12,700 कितना, 7,056 सॉरी कितना, 56। इसको देखिए दो तरह से व्यास, एक तो ये हो गया,
क्योंकि पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका है, 23 डिग्री पर, थोड़ा कज है। तो इसका दो व्यास 12,756 देता है या 12,714 देता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इतना से इतना। अगर शुक्र की बात किया जाए तो 12,000 कितना था, 104 था, 12,104। इसका कितना था, तो 4,800 कितना 78 किलोमीटर था इसका व्यास। तो देखिए व्यास में ये चौथा स्थान पे आता है कि नहीं। देखिए सबसे ज्यादा व्यास किसका है, बृहस्पति की, उसके बाद क्या है शनि के, उसके बाद क्या है अरुण के, उसके बाद क्या है वरुण के। तो चौथे स्थान पर व्यास के अनुसार क्या इस पे रखा जाता है, याद है। चलिए गोलू बहुत अच्छा, गुड़िया बहुत अच्छा, हाँ इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ देखिए तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो अरुण गराई ये क्या में चौथे स्थान पर है, क्या चौथे स्थान पर। दूसरी बात देख लिया जाए इसमें कि जो ये वरुण ग्रह है इसकी झुकाव 28 पॉइंट कितना 3 डिग्री है, 28.3 डिग्री। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी कितना 23.5 डिग्री झुका है, क्या 23.5 डिग्री झुका, उसी तरह जो वरुण ग्रह है कितना 28.3 डिग्री क्या झुका है, जिसके कारण इस पे जितना ज्यादा झुका रहेगा उतना ज्यादा ठंडी पड़ेगा। दूसरी बात ये सूर्य से बहुत दूर है, जिसके कारण इस पे ठंडी भी अधिक पड़ता है। तो इस पे अगर ठंडी की बात किया जाए तो 200 डिग्री क्या -200 डिग्री क्या इस पे ठंड पड़ती है, -200 डिग्री, यानी 100 डिग्री पर बर्फ जम जाता है। अब -200 डिग्री चल जाइएगा तो पता ही नहीं चलिएगा कब आप वहां थे या फिर है ही नहीं है कि नहीं। तो इसका तापमान की बात किया जाए तो कितना -200 डिग्री क्या हमेशा इसका तापमान होता है। ये भी क्या सूर्य के चक्कर लगाते हैं, क्या परिक्रमण। देखिए ये भी क्या सूर्य का चारों तरफ घूमता है, ऐसे इस तरह से घूमता है। तो जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, क्या परिक्रमण, तो इसका जो परिक्रमण काल है कितना 164 वर्ष, कितना 164 वर्ष, कभी यही 165 वर्ष देता है, ज्यादा 165 वर्ष देता है। तो इसका परिक्रमण काल यानी कि किसी आदमी के चारों तरफ घूर लेना क्या कहलाता है, परिक्रमण। एक होता है परिभ्रमण, क्या परिभ्रमण, देखिए यही अटकाएगा, परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब हो गया अपने स्थान पर घूरना, क्या परिभ्रमण या फिर घूर्णन। परिभ्रमण को ही क्या कहते हैं, घूर्णन, ठीक है। तो इसके घूर्णन काल की बात किया जाए तो कितना 16.1, यानी कि आप इसको 16 भी याद रख सकते हैं। 16.1 यानी कि 16 घंटा में क्या करता है अपने स्थान पर घूर लेता है। जिस तरह अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी कितना 24 घंटा में क्या करता है, घूम लेता है। 12 घंटा का क्या होता है रात, और 12 घंटा का क्या होता है दिन, दोनों को मिलाकर कितना 24 घंटा में क्या करता है एक दिन रात होता है। अगर आप वरुण ग्रह पर रहिएगा तो यहाँ 8 घंटा का दिन होगा और 8 घंटा का रात होगा। तो परिभ्रमण क्या बताता है, दिन रात क्या करता है, क्या देगा कि दिन रात का होना किसके कारण होता है, दिन रात किसके कारण होता है, तो परिभ्रमण देगा, या फिर घूर्णन के कारण क्या होता है दिन रात होता है। लेकिन वर्ष बदलना यानी कि एक साल दूसरा साल तीसरा साल यानी कि वर्ष या फिर ऋतु बदलना किसके कारण होता है, परिक्रमण। परिक्रमण कितना 165 वर्ष है, किसका वरुण ग्रह के कितना परिक्रमण काल है 165 वर्ष। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। वरुण ग्रह का भी क्या है उपग्रह, वरुण ग्रह का भी क्या है उपग्रह, कुछ इंपोर्टेंट उपग्रह है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसे अगर बात किया जाए वरुण ग्रह के उपग्रह तो इसका उपग्रह एक है टिटॉन, क्या टिटॉन हो गया, नेरीड हो गया, क्या टिट्रॉन हो गया, फिर एक हो गया नेरीड। टिटॉन पर गिज्जर का क्या मिला है साक्ष्य, क्या गिज्जर, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वरुण ग्रह पर पहले क्या जीवन का क्या था निवास था, जीवन का निवास क्या था, जीवन का निवास था। वरुण ग्रह पर पहले क्या जीवन, गिज्जर क्या है पशु है, ठीक है।
जैसे मान लिया अगर गिरजर का यहाँ प्रमाण मिला है, तो गिरजर क्या एक पशु है, तो पशु अगर पशु यहाँ रहता है तो इस पे जीवन भी होगा। तो ये अनुमान लगाया जाता है गिरजर पर, क्या इस पे क्या पहले जीवन भी रहता था। वरुण ग्रह पर जिस तरह अभी हम लोग क्या पृथ्वी पर रहते हैं, पहले के समय में वरुण ग्रह पर भी क्या आदमी रहता था, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका दो प्रमुख ग्रह उपग्रह है। सबसे प्रमुख कौन है? ट्रिटॉन। क्या? ट्रिटॉन। उसके बाद क्या है? नेरिड। नेरिड 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 बोलिएगा, 10वां रात हो जाएगा। नेरिड, ट्रिटॉन, इसका दो उपग्रह है। ठीक है, हाँ, इसका 13 नहीं 14 उपग्रह है। कितना? 14। 14 में क्या 14 इसका उपग्रह है, 14 ज्ञात उपग्रह है, जिसमें से ट्रिटॉन और नेरिड क्या है? प्रमुख उपग्रह है। ठीक है, हाँ, देखिए अगर बात इतना आ गए हैं सर, तो ये भी आप जान लीजिए कि जो ये वरुण ग्रह है, इसकी खोज की बात किया जाए तो 23 और 24 सितंबर, किसी में 23 देता है, किसी में 24 सितंबर 1847। क्या? 1847, यानी कि अब देखिए यहाँ 23, कभी 23 सितंबर देगा, कभी 24 सितंबर देगा। 1847 में क्या इसकी खोज हुआ है? क्या इसका खोज हुआ? इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक थे जॉन गार्ले। जॉन गार्ले ने क्या किए थे? 23 सितंबर कभी 24 सितंबर देता, 1847 में इसका खोज किए थे। कौन? जॉन गार्ले। ठीक है, हाँ, अगर बात किया जाए इसकी वायुमंडल, यानी कि इस पे किस गैस की अधिकता है, तो इस पे नाइट्रोजन की भी क्या? नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? मीथेन की अधिकता है, जिसके कारण ये हल्का, क्या? ये हल्का नीला दिखता है। क्या? हरा, सॉरी, क्या? हरा दिखता है। इस पे किसकी अधिकता है? सबसे ज्यादा मीथेन की, जिसके कारण ये हल्का सा क्या? हरा दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका खोज कौन किए थे? जॉन गार्ले। क्या? जॉन गार्ले ने कब किए थे? 1847 में। 1800 कितना? 47 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, तो ये वरुण ग्रह की ये विशेषता रहा। वरुण ग्रह से इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और वरुण ग्रह इतना से ज्यादा इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं। अगर बात किया जाए प्लूटो, क्या? प्लूटो को, तो यहाँ एक बार प्लूटो को देख लीजिएगा। जब प्लूटो का खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले प्लूटो, यहाँ स्पेस है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, है कि नहीं, तो ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और मन लगा के पढ़ा कीजिए। ठीक है, हाँ, बतियाना छोड़ दिए हैं सर, तू लोग बतियाना छोड़ देगा, दुनिया पलट जाएगा रे जिस दिन बतियाना छोड़ देगा, है कि नहीं। चलिए देखिए प्लूटो, देखिए प्लूटो का अगर खोज की बात किया जाए तो 1930 ईस्वी में प्लूटो का सबसे पहले खोज हुआ था। कितना? 1930 ईस्वी में, यहां लिख दें क्या? 1930 ईस्वी में क्या प्लूटो का खोज हुआ था। किसने किए थे? क्लाइड ने किए थे। क्या? 1930 ईस्वी में क्लाइड ने क्या किए थे? इसका खोज किए थे। क्लाइड ने 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह का खोज किया था। उस समय जब ये प्लूटो ग्रह खोजा गया था तो समान जिस तरह ये सब ग्रह था उसी तरह क्या प्लूटो का भी खोज हुआ था। प्लूटो का भी जो घूर्णन काल है, यानी कि जो सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करता है, क्या सूर्य का जो चारों तरफ घूरता है, कितना? 243 वर्ष इसको भी
कहा गया कि 243 वर्ष में क्या करता है, सूर्य को क्या करता है, परिक्रमा, यानी कि पूरे क्या करता है, घूर लेता है। सेम इसका भी उपग्रह था, क्या प्लूटो का भी उपग्रह था। प्लूटो को 5 उपग्रह था, जिसमें से इसका कितना 5 उपग्रह था, जिसमें चारोन क्या चारोन सबसे प्रमुख था, क्या चारोन सबसे बड़ा और प्रमुख था। उसके बाद हुआ नित, क्या नित दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, यहां देखिए नित, ये सब क्या इसके 5 उपग्रह था। हाइड्रा भी था इसका उपग्रह, क्या हाइड्रा इसका उपग्रह था, निक्स था, और चारोन इसका सबसे बड़ा उपग्रह था, क्या प्लूटो को कितना 5 उपग्रह में से सबसे ज्यादा प्रमुख और बड़ा क्या था, चारोन। तो जिस समय ये खोजा गया था 1930 में, ये सेम क्या ग्रह की जैसा क्या करता था, प्राकृतिक रखता था, ये ग्रह जैसा घूरता था, इस पे भी क्या मीथेन की अधिकता था, इस पे भी क्या वायुमंडल पाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर होता गया, समय बीतता गया, तो हमारे जो खगोलीय विज्ञान है उन्होंने देखे कि जो ये प्लूटो ग्रह है वो वरुण ग्रह से तो छोटा है, लेकिन क्या ग्रहों से तो छोटा है प्लूटो, पहली बात। दूसरी बात, जो ये वरुण ग्रह घूरता है, इसकी कक्षा को ओवरलैप, यानी कि इसके कक्षा को क्या करता है, काटता है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है कि एक दूसरे, जैसे ये यहाँ घूर रहा है तो यही घूरेगा, ना कि इसके कक्षा को, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ घूर रहा है तो इसके कक्षा को काटेगा नहीं, बल्कि ये अपने ही कक्षा में क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूरेगा। लेकिन जो ये प्लूटो है, क्या प्लूटो, ये ऐसे से घूर कर ऊपर ना जाकर क्या अरुण के कक्षा को क्या कर रहा था, काट रहा था, क्या काट रहा था। तो हमारे खगोलीय वैज्ञानिकों को लगा कि ये ग्रह के लायक नहीं, ये क्या वरुण के कक्षा को काट रहा है, क्या वरुण के कक्षा को काट रहा है, जिसको लेकर इस बात से बहुत हमारे खगोलीय वैज्ञानिक परेशान हुए कि ऐसा है तो ये ग्रह फिर कैसे होगा, क्या ये ग्रह कैसे होगा। तो इसको लेकर क्या एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री क्या हुए, अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ, बैठक हुआ, अंतरराष्ट्रीय क्या इधर दिख रहा, अंतरराष्ट्रीय बैठक हुआ। इस बैठक में कितना अंतरराष्ट्रीय बैठक हुआ, ये हुआ चला 15 से कितना 25, क्या 15 से 25 अगस्त, क्या 15 से 25 अगस्त क्या 2006 में ये बैठक किया गया। कहाँ किया गया, तो चेक गणराज्य, क्या चेक गणराज्य की राजधानी पराग में, क्या पराग में एक बैठक हुआ, जिसमें दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व, क्या पूरे विश्व यानी पूरे दुनिया के वैज्ञानिक, आप जैसे मान लिया भारत का सबसे अच्छा वैज्ञानिक खगोल शास्त्र में कौन रहे, कोई और है तो उस देश का कोई, तो सभी मतलब एक साथ मिलकर ये बैठक क्या चेक गणराज्य प्रयाग में 2006 में किसके ऊपर, तो प्लूटो ग्रह के ऊपर, कि आखिर ये कक्षा को भी काट रहा है, छोटा भी है आकार में, क्या इसको ग्रह में रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। इसके अंतर्गत क्या, इसके अंतर्गत आपको 26वां बैठक, क्या 14 से 25 बैठक हुआ, 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक इसके बैठक हुआ। लेकिन 26 अगस्त 2006 को ये पूरा क्लियर कर दिया गया कि इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया जाए, इसे किसके ग्रह के श्रेणी से हटा दिया जाए, किसे प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया जाए, ग्रह की क्या श्रेणी से क्या हटा दिया जाए। तो 26 अगस्त 2006 को इसे प्लूटो को क्या ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। कभी कभी ये डेट जो 26 है ये कभी कभी 24 अगस्त दे देता है, ठीक है, कितना 24 अगस्त, लेकिन 26 अगस्त को एक्यूरेट क्या किया गया था, इसे हटाकर क्या बौना ग्रह यानी कि छोटे ग्रह यानी कि बौना ग्रह में हटाकर इसका नाम धर दिया गया था 134340, यानी कि 134340 इसका नाम धर दिया गया। यानी कि जो बौना ग्रह है इससे ये कैमा बौना ग्रह है, तो 134340
इससे भी छोटा क्या है, उपग्रह है। तो 13, 43, 40 इसका नाम धर दिया। अभी वर्तमान में प्लूटो ग्रह को किस नाम से जानते हैं? 13, 43, 40 के नाम से क्या प्लूटो ग्रह को जाना जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, क्लाइड, क्या क्लाइड ने इसका खोज किया थे, ठीक है। इतना बार प्लूटो के बारे में इतना जाने। आपसे देखिए प्लूटो के बारे में क्या पूछेगा, इसे कब ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया? कभी 24 अगस्त देगा, कभी 26 अगस्त 2006 को हटा दिया गया। किस बैठक के द्वारा हटाया गया था, ये भी कभी कभी पूछ देता है। हाँ, चेक गणराज्य के क्या इसमें बैठक किया गया था, इसके तहत क्या इसको हटाया गया है। चेक गणराज्य क्या, जैसे हमारा देश भारत है उसी तरह एक देश है क्या चेक गणराज्य, उसके राजधानी, जैसे हमारा देश का राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो चेक गणराज्य एक देश है, उसके राजधानी क्या प्राग में इस बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें 14 से कितना 14 से 25 बैठक हुआ। 25 अगस्त तक क्या इसमें बैठक किया गया। उसके बाद 26वां बैठक में ये पूर्ण निर्धारित हो गया कि जो प्लूटो ग्रह है उसको कहा ग्रह के श्रेणी से हटा कर क्या बौना ग्रह में रख दिया जाए। अगर बौना ग्रह में रख दिया जाए तो इसका नाम क्या दिया जाए, तो 13, 43, 40 इसका नाम पड़ गया प्लूटो को, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कब हटाया गया, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। वरुण ग्रह और प्लूटो को बारे में जान लिए। कल हम लोग इससे आगे भी क्या करेंगे, जानेंगे। वो आगे क्या हम लोग क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह, ये सब के बारे में अगले क्लास में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको पूरी साउंड जा रही थी, आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। हाँ, यूट्यूब पर 2 दिन क्लास नहीं डाले थे, इसका आपको टेलीग्राम पर मैसेज भी चल गया होगा पूरी तरह से, है कि नहीं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप वहां जुड़ सकते हैं। हाँ, ब्राइटवे सर, ठीक है, ब्राइटवे सर खाली लिखिएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको किस दिन क्लास है नहीं है, अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर क्लास हो जाए। कोशिश करेंगे कि आपका क्लास रेगुलर हो, है कि नहीं। चलिए, इसके लिए सो सॉरी, है कि नहीं। चलिए, लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। चलें, रुक जाइए सर, अच्छा बोलिए क्या बात है। हाँ, यूट्यूब पर देखिए 3 क्लास चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। आप चैनल को वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्राइटवे आर्यन सर, BRIGST, ठीक है, WAY आर्यन सर, ARYN, ठीक है, SIR। इस चैनल पे आप क्या वहां जाके मुफ्त में 3 क्लास पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन, ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आपका क्लास रेगुलर चले। चलिए, ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, लव यू।